वन एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोड की लेंथ दी हुई है 16 मीटर, ये 16 मीटर दी हुई है। ठीक है, सर्कल का डायामीटर है जो 20, ये डायामीटर 20 दिया हुआ है, तो हाफ क्या होगा, रेडियस अब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी क्या है, ओ वाला ये रेडियस है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से इसका ये डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें ये दो पता है, ये फाइंड कर लेंगे। अब देखो ये 8 कैसे हुई, हमें पता है कि सिंस परपेंडिकुलर टू द कोड, अगर कोड से कोई भी परपेंडिकुलर आता है सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो इसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 16 था, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब हमें कोड की लेंथ पता है। ठीक है, डायामीटर हमें पता है कि 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो गया, डायामीटर अपॉन 2 इक्वल 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द, अब हमने क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या आएगा, हाइट का स्केयर इक्वल परपेंडिकुलर का स्केयर, ये ले लो ओ ए बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए स्केयर इक्वल ओ बी स्केयर प्लस ए बी स्केयर, ये है 10 स्केयर, ये ओ बी हमने फाइंड करना है, ए बी क्या है 8 का स्केयर, ओ बी स्केयर इक्वल 100 माइनस ये क्या आ जाएगा 8 8 द 64, ओ बी इक्वल √36 इक्वल 6 सेंटीमीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, इस कोड की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सेंटर में से ये दिया हुआ है कि 5 है रेडियस इसका, और ये दिया हुआ है कि ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है सेंटर से इसका 5 है, मतलब ए एल फाइंड करना है हमने। तो ए एल फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एल ए स्क्वायर इक्वल ओ सी, ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फाइंड करनी है। ये 13 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 का, ये आ जाएगा 13 13 दा 169, 5 5 दा 25, ये आ जाएगा 144, ए एल आ जाएगा √144 इक्वल 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सिंस हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, अगर सेंटर से ये हो तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कोड को। इट मीन जो ए बी है ये क्या होगी, डबल ऑफ द ए एल हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, इट मीन्स 2 × 12 इक्वल 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हमें कोड कोई सी डी दी हुई है। ठीक है, सर्कल पर हु सेंटर इज ओ इज बाइसेक्ट द, जो ये पी डायामीटर ए बी है इसको एक पी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है। हमें इसमें ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, ओ पी दिया हुआ है। हमने पहले सबसे पहले सी डी फाइंड करनी है। सी डी फाइंड करने के लिए हम ज्वाइन करेंगे ओ सी को। ठीक है, जब ओ सी को ज्वाइन कर लेंगे, एज वी नो जो हमारे पास ओ ए है वो क्या है, रेडियस है, रेडियस इक्वल होते हैं तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमें ये 15 सेंटीमीटर पता है, ये 9 पता है, तो हम सबसे पहले सी पी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो सी डी है, क्योंकि ये क्या है हाफ ऑफ द सी डी इसमें क्या है, जो ओ पी है, देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को, तो जो सी पी है ये किसके इक्वल होगी, पी डी के इक्वल होगी। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो, सी डी इज़ हाफ ऑफ द, सॉरी सी पी इज़ हाफ ऑफ द सी डी, कुछ भी लिख सकते हो। अगर ये जो पता चल गया इसका डबल कर दो कि ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी पी ले लो, ओ सी पी में वी नो ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ठीक है, सी पी स्क्वायर इक्वल ओ पी दिया हुआ है हमें 9 का स्क्वायर। ठीक है, ओ सी पहले इधर आएगा, ओ सी क्या दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, माइनस ओ पी दिया हुआ है हमें 9 का स्क्वायर।
ठीक है, ये आ जाएगा 144, तो सी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी √144 इक्वल 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता चल गया ये 12 सेंटीमीटर, हमें पता कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, अगर ये 12 है तो ये 12 इसका डबल कर दो, तो जो सी डी है हमारा ये क्या आ जाएगा 12 × 2 इक्वल 24 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया टोटल 24 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट हमने फाइंड करना है ए डी। ठीक है, हमने ए डी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे ज्वाइन ए डी। हमने ज्वाइन कर लिया ए डी को। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी डी में देखो, हमें देखो ए पी है जो हमारी, ठीक है, वो किसकी इक्वल है ए ओ प्लस ओ पी। ए ओ हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है, जो ओ पी है वो 9 सेंटीमीटर दी हुई है। ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ए पी हमें पता चल गई। अब हमें देखो सी डी में से पी डी, अगर हम पी डी फाइंड करनी है तो सी डी में से सी पी माइनस कर देंगे। सी डी टोटल कितनी थी 24, उसमें से 12 माइनस करके ये 12 सेंटीमीटर रह गया पी डी। ठीक है, तो हमारा ए डी स्क्वायर इक्वल ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ए डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 24 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। 144 प्लस सॉरी ये 12 का 144 होता है, 24 को करोगे 576 आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 720। तो ए डी क्या हो गया हमारा √720 इक्वल 26.83 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है सी बी, तो ज्वाइन करेंगे हम सी बी को। ठीक है, इसमें देखो हमें ये फाइंड पता है, ये पता है, ये फाइंड कर लेंगे। अब देखो जब ज्वाइन किया वी पी को, अब सी पी हमें पता है, सी पी हमें पता है कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो अब हमने फाइंड करना है पी बी। जो पी बी होगा वो क्या होगा, टोटल क्या था हमारा ओ बी में से हम अगर ओ पी माइनस कर दे, 15 में से 9 माइनस कर दे तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा सी बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 36 इक्वल 180। ठीक है, तो सी बी हमारा क्या आ गया √180 इक्वल 13.42 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड का बी पार्ट है कि इन सर्कल आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी डी दो पैरेलल कोड्स हैं, लेंथ दी हुई है उन दोनों कोड्स की। कैलकुलेट करना डिस्टेंस अगर वो सेम साइड पर है, पहले सेंटर ऑफ द सर्कल के सेम साइड पर है, इसमें वो सेंटर ऑफ द सर्कल के अपोजिट साइड पे है। इसमें हमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है, कोड की वैल्यू दी हुई है। हमें पता है कि अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर होगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये 4 4 हो गया, ये 3 3 हो गया, ऐसे ये 3 3 हो गया, ये 4 4 हो गया। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सबसे पहले हम सेम साइड के कोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि सिंस परपेंडिकुलर को फ्रॉम कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो जो ए ई हो गया हमारा बी ई के इक्वल हो गया, 8/2 इक्वल 4 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही सी एफ हो गया, वो एफ डी की इक्वल हो जाएगा 6/2 इक्वल 3 सेंटीमीटर। ये 4 4 ये 3 3, ऐसे इसमें। ठीक है, हमें पता है कि रेडियस है, जो रेडियस क्या है ओ ए इक्वल ओ सी के, ये 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू, ये तो पहले ही गिवन है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, देखो ओ ए ई ट्रायंगल में हम ओ ई फाइंड कर देंगे, फिर हम ओ सी एफ ट्रायंगल में ओ एफ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए ई, देखो ये पता है हमें, ये ओ ई फाइंड कर लेंगे। ओ ए स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, ये ओ ई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ओ ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर इक्वल, ये हमें 5 दिया हुआ है, ये हमें 4 दिया हुआ है, ये 25 माइनस 16 इक्वल 9 आ गया। तो हमारा जो ओ ई है वो क्या गया √9 इक्वल 3 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हम ये निकालेंगे ओ सी, अब हम इन
राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी एफ ले लो, ठीक है। इसमें ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, सी एफ के स्क्वायर के प्लस ओ एफ के स्क्वायर के, सी एफ और ओ एफ के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये इसमें ओ एफ का स्क्वायर इक्वल आ गया ओ सी स्क्वायर, ठीक है। ओ सी की वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर, सी एफ हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हमने ओ एफ का स्क्वायर फाइंड करना है। तो ओ एफ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 5 द 25 प्लस 3 3 द 9, इसके अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 16 अंडर रूट 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस होगा इधर आकर, ये आ जाएगा 4 4 द 16, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कोर्ड्स का जो डिस्टेंस होगा ई एफ है जो, ठीक है। ई एफ किसके इक्वल होगा, ओ एफ माइनस ओ ई के, ओ एफ माइनस ओ ई के, ये हो जाएगा 4 - 3 इक्वल 1 सेंटीमीटर। देखो सेकंड में हमने फिर ओ एफ निकालना है, ये हमें पता है। ओ एफ सी ट्रायंगल ले लेंगे सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ओ ए ई, ठीक है। पहले ये वाली ले ली हमने, इसमें ओ ए स्क्वायर सेम वैसे ही करना है, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16 इक्वल अंडर रूट 9 इक्वल 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओ ई किसकी इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही हम ट्रायंगल ये वाली ले लेंगे, ओ सी एफ, ओ सी स्क्वायर इक्वल सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। जो ओ एफ स्क्वायर होगा वो ओ सी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर के इक्वल होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9 इक्वल 16, ठीक है। तो ओ सी किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट 16 के, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया। सेम वैसे ही जो डिस्टेंस होगा बिटवीन कॉर्ड्स, दोनों को माइनस कर दो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई एफ इक्वल ओ एफ प्लस ओ ई, इसको तो प्लस करना पड़ेगा ना, इसको माइनस किया था। ये भी देखनी है, ये भी देखनी है। इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 सेंटीमीटर। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है, इन सर्कल, ठीक है। दिया हुआ है सर्कल का रेडियस दिया है, दो कोर्ड्स की लेंथ 13 और 16 दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन द कोड फाइंड करना है। ऑपोजिट साइड, अब ओ सेंटर है, इसके ऑपोजिट साइड हमने एक ए बी कोड ले ली, एक सी डी कोड ले ली, एक की 30 सेंटीमीटर, एक की 16, और इसका जो ये सेंटर में से ये रेडियस जा रहा है ये 17 है। इट मीन्स हमने इसमें ओ एफ प्लस ओ ई फाइंड करनी है, ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे कि जो ए एफ है, हमें पता है ये ए बी का हाफ होता है, 16/2 इक्वल 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास जो सी ई है वो क्या होगा, ये सी ई है, ये सी डी का हाफ होगा 13/2, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ओ ए इक्वल ओ सी इक्वल रेडियस इक्वल 17 सेंटीमीटर, ये सभी में ये पार्ट तो लिखना ही लिखना है। अब वैसे ही इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ई, ठीक है, ओ सी ई राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है हाइट स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। हाइट इसमें क्या है, ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ओ सी क्या है 17 का स्क्वायर इक्वल ओ ई हमने फाइंड करनी है प्लस सी ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ओ ई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 289 माइनस 225 इक्वल ये आ जाएगा 64। तो ओ ई 64 का अंडर रूट क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे। अब इन ट्रायंगल ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ओ एफ स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 289 माइनस 64 इक्वल 225। तो ओ एफ किसके इक्वल आ जाएगा, 225 इक्वल 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब हमने ई एफ फाइंड करनी है, तो ये ओ ई प्लस ओ एफ हो जाएगा, 8 प्लस 15 का प्लस करके 23 सेंटीमीटर, ये हमारी ऑपोजिट साइड पे कोड का डिस्टेंस है।
हमारा आ गया सेम साइड पे है, ठीक है। ये वैल्यूज़ वैसी दी हुई है, हाफ वैसे ही जैसे इसमें इस पार्ट में किया था, ये सेम रहेगा। हम ये पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। हम ओ सी ई में और ओ ए एफ में फाइंड कर लेंगे इसकी वैल्यूज़। तो सबसे पहले देखो ओ ई फाइंड कर लो पहले। ओ ई फाइंड करने के लिए ओ ई किसके इक्वल आ गई, इन ट्रायंगल ओ सी ई में, ओ सी ई में ओ ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ओ ई स्क्वायर 17 सेंटीमीटर दिया, ओ ई फाइंड करना, ये 13 था, ये 15 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर। तो ओ ई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225 इक्वल ये आ जाएगा 64। ओ ई इक्वल 8 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल हम ले लेंगे ओ ए एफ या ओ एफ ए ले लो, ठीक है। इसमें ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ओ एफ स्क्वायर इक्वल 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल 289 माइनस 64 इक्वल यह आ जाएगा 225। तो ओ एफ किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 225, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो जो हमारी ई एफ थी वो ओ एफ में से अगर हम ओ ई माइनस कर देंगे तो ये 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द कोड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, एक कोड की लेंथ दी हुई है ए बी की 48 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डिस्टेंस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ़ अनदर कोड इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन द सेम ड्रान इन द सेम सर्कल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि सिंस ओ एम, जो ये ओ एम है, ये एन ले लो, ये ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, बाइसेक्ट कर रहा है उसको, बाइसेक्ट बाइसेक्ट देन ए एम इक्वल एम बी इक्वल 48/2 इक्वल 24 सेंटीमीटर, ये 24 आ गया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एम, इस ट्रायंगल में ए ओ स्क्वायर इक्वल ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। ए ओ स्क्वायर इक्वल 10, ये 10 दी हुई है, ये 24 दी हुई है, ये आ गया 100 प्लस 576 इक्वल 676। ए ओ की वैल्यू आ गई अंडर रूट 676 इक्वल 26 सेंटीमीटर। अब ये 26 दी हुई है, देखो जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी 26 आ गई। ये हमें 10 पता, अभी ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सिंस ओ एन है जो वो परपेंडिकुलर है सी डी पे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो सी एन जो होगा वो एन डी के इक्वल हो जाएगा, 20/2 हाफ हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अभी ये ट्रायंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी एन ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इक्वल, इसकी वैल्यू दी है, ये हो गया ओ सी 26 का स्क्वायर, ओ एन हमें पता नहीं है, ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो ओ एन स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 676 माइनस 100 इक्वल 576। ओ एन इक्वल अंडर रूट 576 इक्वल 24 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और ये सी डी दो कोड्स दिए हुए हैं, इनकी ये 10 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, ऑपोजिट साइड और सेंटर ऑफ द सर्कल से। इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लेट ओ ई बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस इज़ आर, ये इस रेडियस को आर मान लेते हैं। अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा ओ एफ, देन अगर ओ ई को ये मान लिया तो ओ एफ हो जाएगा 17 माइनस एक्स, ये गिवन है, दिया हुआ है ना, इन दोनों का डिफरेंस 17, मतलब इसका डिस्टेंस 17 है। तो अब हम पहले ट्रायंगल ले लेंगे ओ सी एफ, ओ ए एफ में सबसे पहले ले लेंगे ओ सी ई ट्रायंगल। इसमें देखो आर का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आर का स्क्वायर इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब ले लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एफ में,
आर का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर के। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड इक्वेशन ले लो। फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू को इक्वल रख दो 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 144, ये आ जाएगा 289 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 5 5 द 25 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये तो कट गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, ये 34x इधर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 314 में से हम 144 ये माइनस करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 170/34 इक्वल 5। अब एक्स की वैल्यू पुट एक्स इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 12 द स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 169। आर की वैल्यू आ गई 169 इक्वल 13 सेंटीमीटर। आंसर वो है कि सी डी ए क्या है, डायामीटर है जो मीट कर रहा है ई पे ए बी कोड को, ए बी कोड ई पे मीट कर रहा है। इसमें ए ई बी के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों 4 सेंटीमीटर है। सी एफ ई की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। बेसिकली हमने इसमें रेडियस फाइंड करना है। अगर ये 3 है, अगर ये मान लो आर ए, लेट हम मान लेते हैं ओ बी आर है, तो जो ओ ई होगा वो क्या होगा, वो होगा आर माइनस 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ई बी में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा आर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6r हो जाएगा। तो जब इसको माइनस करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6r किसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये 16 भी है। ठीक है, प्लस 16 भी है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 25/6 ये इतना सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसका ही सेकंड पार्ट है कि इसमें क्या है, सी डी एक डायामीटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ओ है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है कोड ए बी पे, ए बी की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। जो सी एम दिया हुआ है ये 2 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। अगर ये आर है, ये क्या हो जाएगा r-2, सेम वैसे ही। ठीक है, अब इसमें हमें ये लिख सकते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, सो जो ए एम है वो एम बी के इक्वल होगा। ये ए बी अपॉन 2 इक्वल 8/2 इक्वल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो ओ एम है, ठीक है, वो क्या होगा r-c-m, तो r-2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ बी एम में, ठीक है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल r-2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 to the 4r प्लस 4 4 द 16। इसके साथ ये कट जाएगा। ठीक है, ये रह जाएगा 4r इधर आ जाएगा, 16 प्लस ये 20 हो जाएगा, r इक्वल 20/4, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर r की वैल्यू। सेवन्थ क्वेश्चन है, 2 कोर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, इन दोनों की लेंथ दी हुई है हमें। ठीक है, ये सेम साइड पे है, इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर है। बेसिकली हमने डायामीटर निकालना है, तो हम पहले रेडियस निकाल लेंगे, ये वाला ओ डी और ये है ओ बी, और हम ये निकालेंगे एफ डी, ये रेडियस निकाल के इसका डबल कर देंगे। अब पहले ये ट्रायंगल ले लो, चाहिए ये ट्रायंगल ले लो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेट हमें पता है कि जो ओ एफ है हम एक्स मान लेते हैं, तो जो ओ ई होगा वो 7 + x होगा, ये हमें गिवन है। ठीक है, हैंस हमारा जो ट्रायंगल ओ ई डी है, ठीक है, एंड ओ एफ बी है, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ओ ई डी ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ओ डी स्क्वायर इक्वल ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर,
ये आ गया आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है ये 7 प्लस एक्स का स्क्वायर, ई डी की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही हम ट्रायंगल ले लेंगे ओ एफ डी, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास देखो जो ओ बी है, ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल होगी, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर इक्वल, इसकी वैल्यू क्या ली हुई थी हमने, इसकी ली थी हमने एक्स स्क्वायर प्लस ये हमें 12 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आर, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो आर की वैल्यू इक्वल रख लो, 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, जब इसको करोगे 7 7 49 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 टू द 14 ab प्लस 5 5 द 25 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 12 12 द 144 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ ये कट जाएगा, 14x इक्वल 144 प्लस माइनस 49 प्लस 25। ठीक है, इसको अगर प्लस करोगे ये 144 में से कितना माइनस करोगे 74, x किसके इक्वल आ जाएगा 17/14 इक्वल 5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई, 5 आ गई। अब पुट करो x को कोई भी इक्वेशन में कर दो। ठीक है, इन सेकेंड, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल ये 25 प्लस 144 इक्वल 169, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ठीक है, तो ये 13 आ गया। हैंस अब हमने फाइंड करनी है डी, डी इज़ 2 इंटू आर इक्वल 2 इंटू 13 इक्वल 26 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। है लेंथ ऑफ द कॉमन कोड टू इंटरसेक्टिंग सर्कल ले लिए, इसमें जो कोड है उसकी लेंथ क्या है 13 है, इट मीन्स ये 15 होगी, ये 15 होगी। रेडियस ऑफ द सर्कल, अब सर्कल में से इसका रेडियस ये होगा, ये 17 दिया एक 25 दिया, अब डिस्टेंस निकालना है। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, दोनों सर्कल का ओ सी प्लस सी ओ, ये फाइंड करना है। अब ये ट्रायंगल में ओ सी फाइंड कर लेंगे, ये ट्रायंगल में हम सी ओ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये ओ डैश ले लो, ये ओ वाला ले लो। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ए सी किसके इक्वल है, सी बी इक्वल 13/2 इक्वल 15 सेंटीमीटर, ये तो आ गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी ले लो, ओ डैश ओ ए सी ये वाली ले लो पहले। ठीक है, इसमें ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। ठीक है, ये डैश वाला ओ है, और ये आ गया 25 का स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625 माइनस 5 5 द 25 15 15 द 400, तो ओ सी की वैल्यू क्या आ गई √400 इक्वल 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम इन अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ये ओ सी की वैल्यू आ गई, ये वाली ओ सी की वैल्यू। राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम ओ डैश ए सी। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें ओ डैश ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ डैश सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के, ओ डैश सी स्क्वायर इक्वल 17 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल 289 माइनस 225 इक्वल 64 इक्वल 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन कोड्स फ्रॉम सेंटर, तो ये क्या आ जाएगा ओ डैश। ठीक है, ओ में से ओ डैश तक का डिस्टेंस हो जाएगा ओ सी प्लस ओ डैश सी इक्वल 20 आया था, दूसरा आया था 8।
नाइन्थ है, ए बी और सी डी दो कोड्स दी हुई हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू एक की 16 है तो 8 हो जाएगा, इसकी 13 है, ये 15 हो जाएगी। टू कोड्स की ऑपोजिट साइड है, जो इसका ये डिस्टेंस है ये 23 दिया है, एक को एक्स मान लो, एक को 23 माइनस एक्स मान लो। तो फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आर फाइंड करना है। पहले ये ट्रायंगल में से फाइंड कर लो, ई फिर ये ट्रायंगल में से फाइंड कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ड्रा करेंगे जो ओ एम है, ठीक है। ये हमें पता है परपेंडिकुलर है ए बी पे, जो ओ एन है परपेंडिकुलर है सी डी पे। इट मीन्स क्या हो गया कि जो एम ओ एन है इज़ अ स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है कि ओ एम, ये तो वही सेम बात होगी, हाफ ऑफ द ए बी इक्वल 8 आ गया। सी एन क्या हो गया, सी डी का हाफ हो गया, ये 15 सेंटीमीटर आ गया। अब जो मानना है हमने मेन लेट, हम ओ एम को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और जो ओ एन है देन वो क्या हो जाएगी 23 माइनस एक्स हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओ ए एंड ओ सी को ज्वाइन करेंगे, देन ओ ए हमें मान लिया कि ओ सी के इक्वल आएगा क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ओ एम ए। इसमें ओ ए स्केयर किसके इक्वल है, ए एम स्केयर के प्लस ओ एम स्केयर के, ठीक है। ये आ जाएगा आर स्केयर इक्वल 8 स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे दूसरी ओ एन सी, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, पहले ओ एम सी ली थी, अब ओ एन सी। तो ओ सी स्केयर किसके इक्वल होगा, सी एन स्केयर प्लस ओ एन स्केयर के इक्वल, आर स्केयर इक्वल 15 स्केयर प्लस 23 माइनस एक्स का स्केयर, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 8 स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल 15 स्केयर प्लस 23 माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 प्लस एक्स स्केयर इक्वल 5 5 द 25 प्लस 5 29, ठीक है, माइनस 46 एक्स प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। ये है, ये आ जाएगा 46 एक्स इक्वल टू 754 माइनस 64, ठीक है। 46 एक्स इक्वल टू 690, अब इसको करोगे एक्स की वैल्यू 690 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर आ गई। अब फ्रॉम 1 आर स्केयर की वैल्यू पुट कर दो, 8 स्केयर प्लस 15 स्केयर इक्वल 64 प्लस 225 इक्वल 289, आर इक्वल 289 का अगर अंडरूट करोगे तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ए में पुट कर दी, वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में। की डायग्राम दी हुई है, इसमें ओ बी ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है ए डी पे, ठीक है। तो इसमें ओ ए की वैल्यू दी हुई है 34 सेंटीमीटर, ओ बी की दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसकी दी हुई है 16। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड करनी है ओ, क्या फाइंड करना है हमने, ए बी की लेंथ ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस इनर सर्कल में हम ये कर लेंगे, ठीक है, इन इनर सर्कल, ठीक है। बी सी है जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, इट मीन्स जो हम इसमें से क्या फाइंड करेंगे, ओ बी स्केयर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी स्केयर प्लस बी पी स्केयर के। ओ बी की वैल्यू 20 दी हुई है, ओ पी की वैल्यू 16 दी हुई है, प्लस बी पी स्केयर फाइंड करना है, बी पी स्केयर इक्वल 140, ये आ जाएगा 400 माइनस 16 का 256, तो बी पी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 144 बी पी, ये बी पी है, बी पी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब हम करेंगे इन आउटर सर्कल में, अब ओ ए स्केयर, हमें पता है कि ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। तो ओ स्केयर क्या हो जाएगा, ओ पी स्केयर प्लस ए पी स्केयर, इसकी इक्वल आ गया ए पी स्केयर आ जाएगा 34 स्केयर, 34 स्केयर माइनस 16 का स्केयर इक्वल 900 आ गया, ए पी आ गया अंडर रूट 900 इक्वल 30। तो जो ए बी है ये क्या इसके इक्वल है, ए पी माइनस बी पी के इक्वल है,
ठीक है, ये आ जाएगा 30 माइनस 12 इक्वल 18 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सर्कल में बनी हुई है। इसमें ए बी ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। हमने ओ बी फाइंड करना, मतलब रेडियस फाइंड करना है। ये एक इंस्क्राइब्ड सर्कल में ट्रायंगल बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल में बनी हुई है, उसका सर्कम रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, वो फार्मूला यूज़ करके हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए डी फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, ए सी हमें दिया हुआ है, अब ए डी हमें पता नहीं है। ए सी कितना दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस ये 7 दी हुई है, 7 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस ट्रायंगल में ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू आ जाएगी 24। इट मीन्स ए डी की वैल्यू क्या आ गई, 24। ठीक है, ये क्या है, 24। अब हमने फाइंड करना है ओ बी फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल कैन बी फाउंड एज, इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल ए बी सी अपॉन 4K। ठीक है, हमें पता है ए बी सी क्या होती है, तीनों साइड्स होती हैं 4K फाइंड करेंगे। K इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें ट्रायंगल कौन सी लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है, बी सी, हाइट क्या है, ए डी। इट मीन्स हाफ इंटू 14 इंटू 24। ठीक है, ये काट के आ जाएगा 2 7 द 24 होता है, इसको काट के आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ पुट वैल्यू इन आर इन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। आर की वैल्यू ए बी सी, तीनों साइड क्या है, 25 इंटू 25 इंटू 14 अपॉन 4 इंटू एरिया क्या है 168। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 625 इंटू 14 अपॉन 672 इक्वल 8750 अपॉन 672। इसको जब काटोगे 13.02 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा।